पृथ्वी पर रोशनी देने वाले पे जब पड़ जाता है अंधकार का साया तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब लगता है तो बहुत सारे नियमों को फॉलो करना होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में ग्रहण जब भी पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसको अशुद्ध बोला जाता है, उसकी किरणों को नकारात्मक बोला जाता है और उन्हीं किरणों के प्रभाव से बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारी सावधानी बनाई जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कब है और इस साल कितने ग्रहण लगेंगे और इसका सही समय क्या होगा। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा टाइम इतना है, किसी में बोला है ग्रहण इंडिया में नहीं है, ग्रहण बाहर है। तो बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में पूरी सही जानकारी दी जाएगी कि एक्चुअल में ग्रहण का सही टाइम क्या है, ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे ख़त्म होगा और क्या ग्रहण के नियम हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उससे पहले लगता है सूतक काल। तो पहले सूतक काल के नियम जान लो। सूतक काल को बोला जाता है कि जब भी सूतक काल स्टार्ट होता है तो किसी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और ये जब ग्रहण स्टार्ट होगा तो पहले आप ग्रहण का टाइम नोट कर लीजिए कि ग्रहण का एक्चुअल में टाइम क्या है। तो सबसे पहले तो साल 2025 का जो ग्रहण लगने वाला है वो भी सूर्य ग्रहण, वो लगेगा 29 मार्च दिन शनिवार को। चैत अमावस्या का दिन होगा और शनिवार पड़ रहा है अमावस्या के दिन, तो इसकी जो कहते हैं ना ग्रहण की जो तेजस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है, लेकिन हर अमावस्या पे ग्रहण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर महीने अमावस्या होती है और हर महीने गर्भवती महिला परेशान होने लग जाती है कि कहीं ग्रहण तो नहीं। लेकिन इस बार जो चैत अमावस्या पड़ रही है उस दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। देखिए, जब पृथ्वी चंद्रमा सूरज के बिल्कुल सीधे रेखा में होती है और सूर्य चंद्रमा को ढक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ता, तो पृथ्वी पर छा जाता है अंधेरा और लगता है फिर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण देखिए, सूर्य होता है तपस से भरा हुआ और सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है पृथ्वी पर तो बहुत ज़्यादा तेजस से किरणें उसकी भरी होती हैं और उन्हीं किरणों से बचने के लिए बहुत सारी सावधानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी टाइम से हमारे हिंदू शास्त्र में इस चीज़ को मान्यता दी गई है कि ग्रहण समय में ना ही भोजन किया जाता है, ना ही भोजन बनाया जाता है, घर के काम नहीं करने चाहिए, ना ही घर से बाहर जाना चाहिए। इवन जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण समय में सिर्फ भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। जिस भी देवी जिस भी देवता को आप मानते हो उसका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। सूतक काल के नियम मैंने आपको बताया कि सूतक काल में सिर्फ भगवान की मूर्ति को नहीं छुआ जाता, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, किसी से लेन देन नहीं की जाती, नई वस्तु नहीं खरीदी जाती। तो सूतक काल तो उसको बोला जाता है। सूतक काल कितने बजे लगेगा? तो पहले आप ग्रहण का समय नोट कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले लगता है सूतक काल। तो ग्रहण का समय है शनिवार को, यानी कि कल की डेट में लग रहा है ग्रहण। आज है शुक्रवार, कल लगेगा दोपहर के 2:20 से ग्रहण स्टार्ट होगा और शाम के 6:16 पे सूर्य ग्रहण खत्म होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि ये ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने सबसे देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं सबके मुँह से ये चीज़ सुनी होगी कि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है। तो ग्रहण कहीं पर भी पड़े उसका असर थोड़ा बहुत हमारे जीवन पे, हमारी राशियों पे पड़ता है। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। जब ग्रहण स्टार्ट हो अपने पेट पर गेरू का या चंदन का या गाय के गोबर का लेप ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि जो किरणें हैं आपके बच्चे को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि एक लेयर बन जाती है, एक रक्षा कवच क्रिएट कर लेते हो जब आप अपने पेट पर गेरू का या गाय के गोबर का लेप लगाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रहण शुरू होने से पहले करना है। लंच आप ग्रहण शुरू होने से पहले कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण समय में खाना खाया नहीं जाता, ना ही बनाया जाता है। किसी सब्जी में तड़का नहीं लगाना, रोटी नहीं बनानी है, ये काम आपको पहले कर लेना है। पहले ही खाना खा के दवाई ले लेनी है ताकि ग्रहण समय में आपको भूख ना लगे, क्योंकि ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 4 घंटे की अवधि है और खाना खाने के बाद नींद भी आती है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हम सो सकते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो देखिए,
प्रेगनेंसी का अगर आपका 8वां 9वां महीना है तो आप लेट सकते हो, क्योंकि ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अपने आप को परेशानी नहीं देनी है, दिक्कत नहीं देना है, क्योंकि इंडिया में ग्रहण का असर किसी भी कोने में नहीं है। तो अगर आप सावधानी नहीं भी रखोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सावधानी रखते हो तो देखिए, हर एक महिला चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आए, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ग्रहण से कहते हैं, अगर ग्रहण की सावधानी नहीं रखते तो उसका असर बच्चे पे जाता है। जैसे अगर ग्रहण के समय में आप हार श्रृंगार करते हो, कंघी करते हो, तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। किसी के बारे में अगर गलत सोचते हो, नकारात्मक चीज़ सोचते हो, तो उसके बच्चे की, जो आपके गर्भ में संतान पल रही है, उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कैंची चाकू सुई तो बिल्कुल छूना नहीं है। तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास नहीं रखनी। साड़ी में पिन है तो उसको निकाल दो, कोई कैंची है आपके आसपास तो उसको दूर कर दो। लोहे का चश्मा है तो वो भी आप दूर कर दो। ग्रहण समय में योगा भी नहीं किया जाता है। ग्रहण समय में सिर्फ भगवान की पूजा आराधना की जाती है। मैं यही दुआ करूंगी, माता रानी आपके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाए। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, ताकि माता रानी आपके बच्चों पर दया मेहर बनाकर रखे, क्योंकि वही है जो सभी संकट से, सभी दुखों से बच्चे को बचा कर रखती है और इस दुनिया में सही सलामत लेकर आती है। तो ग्रहण के नियम तो मैंने आपको बता दिए कि ग्रहण समय में जिस भी देवी, जिस भी देवता को मानते हो उसका ध्यान कर सकते हो। अगर आपका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है तो आप भजन लगा सकते हो फ़ोन में, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो। आध्यात्मिक चीज़ में आपका ध्यान रहेगा तो बच्चे पर भी आध्यात्मिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब ग्रहण समय में देखिए, लेप तो आपने गेरू का लगा लिया, अपने आसपास क्या करिएगा, पैर के अंगूठे से एक लंबा सा धागा लीजिएगा। पैर के अंगूठे से शुरू करिएगा और सर तक लेके जाना है उस धागे को, मतलब अपनी हाइट के हिसाब से धागे को नाप के काट लेना है। ये ग्रहण शुरू होने से पहले करना है। जैसे ग्रहण 2:20 से है तो आपने 2 बजे ही अपने अंगूठे के, जो अंगूठा है, थंब पैरों का अंगूठा है, वहाँ से एक लंबा धागा लेना है और पूरे सर तक नाप के काट के जहाँ पे आप रहोगे ग्रहण समय में, वहाँ पे धागे को टांग देना है और ग्रहण खत्म होने पर उसको किसी बहते पानी में छोड़ देना है। इससे क्या बोला जाता है, जो ग्रहण की नकारात्मक किरणें होती हैं उस धागे पर इफेक्ट करती है, आपके बच्चे पर आप पर इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये ज़रूर करिएगा। अब ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने आप जब नहाओगे, आप सर धोगे तो उसमें गंगा जल थोड़ा डाल लीजिए पानी में, फिर नहाइएगा। फिर अन्न का दान करना है, फिर ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा खाना खाना है। ग्रहण समय में जो खाना बनाते हो उसको आप सेवन मत करें। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, और कोई खा सकता है, या किसी, हमारे यहाँ तो क्या होता है, किसी पशु पक्षी को खाना दे देते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेफर करिए कि खाना उतना बताएं ताकि वेस्ट ना हो, क्वांटिटी थोड़ी ही रखें खाने की, ताकि दोपहर में खाना खाया और ख़त्म हो गया, शाम को ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ। लेकिन खाना कब बनाना है, जब अन्न का दान करो। चावल, गेहूँ, मीठा में कुछ भी जो दान करना है, चीनी, तेल, पहले अन्न का दान किसी गरीब को करो, फिर ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ। अन्न का दान महादान बना गया है ग्रहण काल में, तो दान ज़रूर करें और ताज़ा खाना ही बनाएं, मैं यही कहूँगी। तो ये है देखिए नियम ग्रहण खत्म होने के बाद। सूतक काल के नियम भी मैंने बता दिए हैं। बाकी क्या इंडिया में सूतक काल माना जाएगा, तो इंडिया में सूतक काल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंडिया के किसी कोने में ग्रहण दिख नहीं रहा है। ये नियम आपको बाहर की कंट्रीज़ में ही फॉलो करने हैं जहाँ पे ग्रहण दिखाई दे रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, वहाँ की कंट्रीज़ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है। इंडिया के किसी कोने में इफेक्ट नहीं है, तो इंडिया की महिलाओं को परेशान नहीं होना है। अगर आप सावधानी नहीं रख सकते तो बिल्कुल मत रखें। देखिए, खुली आंखों से ग्रहण किसी नॉर्मल इंसान को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों की रोशनी चली जाती है, इतना ज़्यादा तेज भरा होता है ग्रहण की किरणों में। तो जितना हो सके ग्रहण से बचें, खुले आसमान में मत जाइए, घर में रहें। बाथरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन पानी के अंदर तुलसी का पत्ता ऐड ज़रूर करो। खाने के जितने भी पदार्थ हैं ग्रहण शुरू होने से पहले सभी के अंदर एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, जैसे दूध है, आटा है, दही है, सब्जी है, दाल है, ताकि, क्योंकि जो तुलसी होती है बहुत ज़्यादा सकारात्मक होती है, नकारात्मक किरणों का प्रभाव वो खाने में नहीं जाने देगी जब आप तुलसी का पत्ता खाने में ऐड कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए एक दिन पहले वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए। पहले मैंने चंद्र ग्रहण की सारी अपडेट दी थी, अब सूर्य ग्रहण की दे रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब नेक्स्ट ग्रहण आए तो आपको अपडेट मिल जाए। अगला ग्रहण सितंबर में लगेगा, बाकी लगने वाला है कल ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को, चैत अमावस्या के दिन, और अगले दिन यानी कि देखिए ये जो ग्रहण पड़ रहा है शनिवार को 30 तारीख यानी कि संडे के दिन लग जाएंगे नवरात्रे। तो
तो इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। खासकर मीन राशि में ऐसा बोला जा रहा है कि जो शनि है वो मीन राशि में गोचर होंगे और मीन राशि वालों की बहुत सारे अच्छे नक्षत्र देखे जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नई अपडेट आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके ग्रहण आपके यहाँ दिख रहा है या नहीं। वैसे इंडिया के किसी कोने में दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर के किसी कंट्रीज से आप देख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में एरिया ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपको मैं बता सकूँ ग्रहण आपके यहाँ है या नहीं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कल ग्रहण लगने वाला है, तो प्लीज़ रेडी रहिएगा। कल बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, घर में ही रहना है। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।